अगर आप राहुल गांधी जी का देखेंगे, संसद में नजर नहीं आते हैं, संसद में भी आते हैं तो फोन पे व्यस्त नजर आते हैं, संसद भवन के अंदर भी और बाहर भी। बाहर तो वीडियो बनाने में अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाने वालों का वीडियो बनाना रह गया है। क्या राहुल गांधी जी के पास अब कांग्रेस में इतनी ही भूमिका बची है? यह दुर्भाग्य है कि जब एक सांसद देश के उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ा रहा था, मिमिक्री कर रहा था, तब राहुल गांधी जी को खड़े होकर कहना चाहिए था कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। हम संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत करते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का सम्मान करते हैं, और चेयरमैन राज्यसभा और उपराष्ट्रपति जी के बारे में आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत के लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आते हैं, एक किसान परिवार से आते हैं, एक जाट समुदाय से आते हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस वालों ने उनका मजाक उड़ाया, नौटंकी की, और फिर राहुल गांधी जी ने उसको वीडियो बनाकर पूरे देश के सामने दिखाने का काम एक तरह से हुआ है। यह सवाल खड़ा होता है कि जाट समुदाय का अपमान, किसान परिवार का अपमान, चेयरमैन राज्यसभा का अपमान, यह हमारे संविधान का अपमान, उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को जवाब देना होगा कि आखिरकार यह अपमान क्यों किया गया। क्या इतनी बेरोजगारी आ गई राहुल गांधी जी की कि उनके पास कोई और काम नहीं बचा है? क्या केवल यही उनको करना है? जब संसद के अंदर यह घटना घटी, दूसरी घटना, जब दो युवक कूदकर अंदर आए, हमें लगता था कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करेगी, इस कुकृत्य के खिलाफ वो साथ में आकर खड़े होंगे, एक स्वर में बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी राजनीति की, कांग्रेस ने उस पर भी साथ में आने की बजाय सदन में हंगामा खड़ा किया, हुल्लड़बाजी की, सदन से वॉकआउट किया, कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंके गए, वेल में आए। जो नहीं करना चाहिए था इन्होंने वो सब किया, क्योंकि चुनावों की पराजय के बाद चेहरा दिखाना कांग्रेस को मुश्किल हो गया था और एनडीए गठबंधन को। चुनाव की पराजय की झलक संसद के सत्र में दिखी, क्योंकि विपक्ष सामना नहीं कर पा रहा था, जनता से मुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाना चाहता था। चुनाव की पराजय के बाद मानसिक संतुलन कुछ लोग खो हटे थे, और ये मानसिक संतुलन खो बैठने वाले कुछ लोग ना एक स्वर में बोले, ना एक साथ आए, ना देश की और संसद की सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव दिए, बल्कि लगे रहे तो सदन का बायकॉट करना, हुल्लड़बाजी करना और उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाने में। विपक्ष को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उपराष्ट्रपति जी से माफी मांगनी चाहिए। श्रीमान राहुल गांधी अपरिपक्व, अगंभीर, अलोकतांत्रिक है। उनका आचरण लोकसभा के अंदर हो या सदन के बाहर हो, ये शर्मसार करने वाला है। कैसे एक व्यक्ति जो एक बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष रहा हो, वर्षों से सदन का सदस्य हो, सांसद हो, उसके बावजूद एक नहीं अनेक बार कभी बोलकर तो कभी अपने कृत्यों के माध्यम से आलोचना सहता है। राहुल गांधी जी ने जो किया, देश उनको माफ नहीं करेगा। अगर कोई सांसद कुकृत्य कर रहा था तो उसको रोकना चाहिए था, कुकृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए था। संवैधानिक पदों की न गरिमा न सम्मान बल्कि अपमान करने का काम श्रीमान राहुल गांधी ने किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सोनिया जी, राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है मुंह में बर्फ जम गई है, होंठ सिल गए हैं। माफी मांगना तो दूर, ये उल्टा आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वो पार्टी, वो परिवार जो 60 साल सत्ता में रहा हो, वो संवैधानिक पदों को नीचा दिखाता है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को, उनको इस तरह के कुकृत्य के माध्यम से शर्मिंदा करने का काम करता है और स्वयं हंसी के पात्र बनते हैं। ना जाट समुदाय, ना किसान इनको माफ नहीं करेंगे।
और दूसरा विषय मैं लेना चाहता हूं, लोकसभा के अंदर जो युवक कूदे उसके बाद पूरे सदन के सभी सांसदों को एक स्वर में बात करनी चाहिए थी। जैसे सबने एक साथ आकर उनको दबोचा भी, पकड़ा भी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले भी किया। उस समय भी राहुल गांधी जी सदन में थे लेकिन वहां नहीं आए, वो भी आ सकते थे। लेकिन अब ये कहना और झूठे आरोप लगाना, ये अपने आप में दिखाता है राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा जनता से जुड़ा हुआ। झूठे आरोप लगाकर खबरों में रहना चाहते हैं। सच्चाई ये है, पूरे देश में पता चला है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, महत्वपूर्ण बिलों पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग वहां पर नहीं आए। इनको जनता से कोई लेना नहीं। चुनाव की पराजय के बाद ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चुनाव की पराजय के बाद ये सदन की चर्चा में शामिल नहीं हुए। चुनाव की पराजय के बाद ये अलग अलग स्वरों में बोल रहे हैं। चुनाव की पराजय ने पूरे घमंडिया गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। इनका घमंड चूर चूर होना तो दूर, अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है।